नमस्कार साथियों, मैथ एक्सेल क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलिए चलते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी का पार्ट 2 की ओर चलते हैं। बिल्कुल शानदार है, इंट्रोडक्शन परिचय है। कहते हैं सांख्यिकी को देखो, सांख्यिकी चर को x एवं बारंबारता को f से सूचित किया जाता है। हम चर को x से और बारंबारता को f से सूचित करते हैं। वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल जिस अभिन्यास तथा यथा प्राप्त आंकड़ों को भिन्न भिन्न समूहों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग अंतराल भिन्न भिन्न उपन्यास। अब देखो, दो अंतराल होते हैं। जो अंतराल जो होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, ये 10 से 20 है, ये 20 है तो 10 से ये बीच का जो अंतर है उसी को हम वर्ग अंतराल कहते हैं। देखो, निम्न से प्रत्येक वर्ग अंतराल के दो संख्याओं में बंधा होता है, 10 और 20 दो संख्याओं में बंधा होता है, उसे वर्ग सीमा कहते हैं। ये दोनों की वर्ग सीमा 10 दोनों के बीच जुटा हुआ यानी 10 से 20 का अंतराल है। अब कहता है उच्च सीमा क्या होता है? वर्ग अंतराल के दाईं ओर संख्या को उच्च सीमा कहते हैं। इसके जो दाईं ओर है इसको हम क्या कहते हैं? उच्च सीमा कहते हैं। और कहता है निम्न सीमा, वर्ग अंतराल के बाईं ओर वाले संख्या को, इधर वाले संख्या जो है इसको हम निम्न सीमा कहते हैं। आंकड़ा का प्रस्तुतिकरण क्या होता है? तो भाई पर आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण निम्न 3 विधि से होता है। एक सरल बंटन, एक होता है वर्गीकृत बारंबारता बंटन, दूसरा होता है, देखो ध्यान दीजिए, तीसरा होता है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। सरल बंटन क्या होता है? जब आंकड़ों में चरों ज्यों का त्यों सरल रूप में लिख दिया जाता है तब वो आंकड़ा सरल बंटन के रूप में कहलाता है। यानी जैसे 10वीं के 10 छात्र का भार केजी यानी किलोग्राम में है, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल है। तो इसी तरह से हम जो लिख देते हैं क्रम में उसी को हम क्या कहते हैं? सरल बंटन कहते हैं। और वर्गीकृत बारंबारता बंटन क्या होता है? जब आंकड़ों चर को उसकी संगत बारंबारता के साथ लिखा जाता है, उसकी संगत बारंबारता के साथ जब लिखा जाए, जैसे ये चर है, ये बारंबारता, दोनों को लिखा जाता है तब वो वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहलाते हैं। जैसे 10वीं के 10 छात्र का भार केजी में, तो देखो 40 45 48 60 52 48 40 45 ये सब 10 है। अब देखो 40 कई बार आया? 2 बार। 45 देखो कई बार आया? देखो 40 1 2, अब 45 देखो 1 2, अब देखो 48 कई बार आया? 1 2, अब देखो 52 कई बार आया? 1 बार आया तो 52 1 बार। 60 देखो 1 2 3, 3 बार लिख दिए। सबको जोड़ दिए, कुल योग सबको जोड़ने के बाद एफ सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ 10 हो गया, 10 हो गया। एफ इंटू एक्स यानी बारंबारता और चरमान का गुणन होता है। तो देखो 40 दूनी 80, 45 दूनी 90, 48 दूनी 96, 52 गुना 1 तो 52, और 60 गुना 3 180। सिग्मा एफ एक्स यानी ये है तो सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बराबर 498। टोटल का कुल योग जोड़ दिए, जोड़ने के बाद इतना है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ 498 बटे 10, ये आ गया 49.8। ये आया आपका दोस्तों। अब देखिए ये आपका आंसर आ गया, माध्य बराबर। अब कहता भारत में कई वैज्ञानिक मिलकर के स्टैटिस्टिक्स का खोज किया है, यानी सांख्यिकी का खोज किया, किसी एक ने नहीं किया है। तो सब नोलांड एमर फिशर ने एलर फिशर ने आधुनिक सांख्यिकी का प्रयोगात्मक डिजाइन का जनक माना जाता है। ये प्रयोगात्मक जो डिजाइन किया उसका जनक माना जाता है। जबकि ग्रॉडफाइड एकेनवाल ने 1749 में पहली बार स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले ये स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग किया था, कौन किया था? ग्रेटफाइड एकेनवाल ने किया था और स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग किया था। और भारत में प्रशांत चंद्र महालनोबियस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। ये भारत में सर्वप्रथम इन्होंने सांख्यिकी का इसी को जनक माना जाता है। किसको? प्रशांत चंद्र महालनोबियस को भारत के सांख्यिकी का जनक माना जाता है दोस्तों। अभी आप फॉलो कर लीजिए दोस्तों, लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू।